The word promised for the day is made flesh, even to the evil part of refusing Jesus Christ. आज के दिन के लिए, इस पीढ़ी के लिए प्रतिज्ञा किया वचन देहधारी हुआ है। अब बुरी बात यह है कि हम यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं। Him in this Laodicean age on the outside of the church. इस लादोकिया की कलीसियाई काल में उसे गिरजों ने बाहर निकाल दिया है। We know that's the truth. हम जानते हैं कि ये सच्चाई है। Think of it. The blood of Jesus Christ, God's Son, on our hands. जरा सोचिए, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू हमारे हाथों पर है। They're very suspicious of that. वह लोग उस बात के प्रति संदेहात्मक रुख अपनाए थे, But they'll walk right through the blood of Jesus Christ. लेकिन वही लोग यीशु मसीह के लहू के ऊपर से गुजरने को तैयार हैं। This old saying is still true. Fools will walk with hobnail shoes where angels fear to trod. एक पुरानी कहावत आज भी सत्य है कि जहाँ फरिश्ते पांव धरने से डरते हैं, वहीं पर मूर्ख लोग कीलों वाले जूते पहनकर चलते हैं। You natives in Africa, you in Australia, Sweden, Switzerland. आप लोग जो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड के वासी हैं, You listen to this tape. How are you going to answer in the day of judgment? आप जो इस टेप को सुन रहे हैं, आप न्याय के दिन क्या जवाब देंगे? When I've been in your nations and you've seen the identification of Jesus Christ rising among the people and proving Himself. मैं जबकि स्वयं आपके देश में वचन प्रचार करता रहा हूँ और आपने खुद यीशु मसीह को प्रकट होते और स्वयं को लोगों के मध्य प्रमाणित करते देखा है। I believe they discerned the thoughts. I believe they were prophets, but not this day. मैं विश्वास करता हूँ कि वे हृदय के गुप्त विचारों को जान लेते हैं। मैं विश्वास करता हूँ वो भविष्यद्वक्ता हैं, मगर इस समय के लिए ये सब नहीं है। Oh, Mr. Sinful man, what's the matter with you? आप जो ऐसा कहते हैं, हे श्रीमान पापी जन, आपके साथ क्या गड़बड़ी है? What happens when Matthew 24 lays right back? क्या हुआ आपको जबकि मत्ती 28 बाब 24 बाब की 24 आयत ठीक सामने है? Hebrews 13:8 flies right back in your lap again. इब्रानियों 13 बाब उसकी 8वीं आयत ठीक आपके सामने उड़कर आ खड़ी हुई है। Pilate, he couldn't wash it from his hands like that. पिलातुस इस तरह से यीशु के खून से अपने आप को बचा नहीं सका। No, sir, come right back in his lap again. नहीं श्रीमान, बात सीधे उसी पर फिर आ पड़ी थी। So will it to every man when you stood and seen God keep His promise. ऐसा ही प्रत्येक मनुष्य के साथ है, क्योंकि लोगों ने स्वयं परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा होते देखा। Peter said on the day of Pentecost, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. पेंतेकोस्त के दिन पतरस ने कहा था कि तुम में से प्रत्येक जन पश्चाताप करे और अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। For the promise is unto you and to your children, and them that are far off, even as many as the Lord our God shall call. क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों वरन उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिन्हें हमारा प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। How far? To all the world, to every nation. किन के लिए है? सारी दुनिया के सभी देशों के लिए है। To every nation. कहा गया था ये सभी देशों के लिए है। Go ye into all the world. It hasn't reached there yet. तुम सारी दुनिया में जाओ। अभी सब जगह सुसमाचार नहीं पहुंचा है, यही कहा गया था। Preach the gospel to every creature. सभी लोगों को वचन प्रचार करो। These signs shall follow them that believe. जो विश्वास करेंगे उनमें यही चिन्ह होंगे। How are you going to wash that from your hands? You cannot do it. इन बातों को आप अपने ऊपर अपने हाथों से कैसे धो सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। It's vindicated, thrown right back in your lap. साफ प्रकट हो चुका है और आपके ऊपर आ पड़ा है। It backfires just as like it did on Pilate. जैसा पिलातुस के साथ हुआ, ये पलट कर वार करता है। Oh, yes, sir. It comes right back to you again when you see the scripture identified right before you. ओ जी हाँ श्रीमान, जब आप पवित्र शास्त्र के वचन को अपनी आंखों के सामने साफ साफ प्रकट होते देखते हैं, तो वही वचन आपके ऊपर आ पड़ता है यदि आप उसका इनकार करें। May the Holy Ghost now lead us to what to do and what to say, for this crucial hour is here now against us. और काश अब पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे और बताए कि हमें क्या करना और क्या कहना है, क्योंकि एक निर्णायक कठिन क्षण इस समय हमारे सामने है। Lord Jesus, it's in your hands. I'm in your hands. I commit myself to you. प्रभु यीशु, ये सब अब आपके हाथों में है, मैं भी आपके हाथ में हूँ, मैं स्वयं को आपके हाथों में सौंपता हूँ। Throw it back in their laps, Lord. Put it right back. आज की सच्चाई को इन लोगों के अंदर भर दीजिए प्रभु, इनको ये सच्चाई दान दीजिए। Sure, your great Holy Spirit tells me here what's right and wrong.
वास्तव में आपका महान पवित्र आत्मा मुझे बताता है कि क्या सही और क्या गलत है। And I know this tape's going to meet many out there. और मैं जानता हूँ कि ये टेप बाहर बहुत से लोगों तक पहुँचेगा। I pray that you'll let it be known today that I've told them the truth. मेरी प्रार्थना है कि आप आज उन सभी लोगों पर ये प्रकट करें कि मैंने उन्हें सच्चाई बताई है। And I've been sent for this, like you said on the river that time when that angel of the Lord stood there in that pillar of fire. और जैसा कि आपने उस दिन जबकि प्रभु का दूत उस आग के सतून में वहां आकर खड़ा हुआ था, उस नदी के किनारे आपने कहा था, मैं लोगों को यही सत्य वचन सुनाने के लिए भेजा गया हूँ। Let it be known today that I've told the truth through Jesus Christ's name. Amen. आज होने दीजिए कि लोग जानें कि मैंने उन्हें सत्य वचन सुनाया है और सच कहा है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Raise your heads now. Look this way and don't you down. अब अपने सिर ऊपर उठाइए, इस ओर देखिए और आप किसी तरह का संदेह मत करिए। God Almighty be the judge of us. सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा न्यायी है। I'm asking you as an individual, what do you do with the blood of Jesus Christ? मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे जानना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के खून के संबंध में आप क्या कर रहे हैं। What will we do with this anointed word of God that's right before us today? परमेश्वर के इस आज के अभिषेक किए गए वचन के बारे में आप करेंगे जो हमारे सामने आज है, That we know is the Christ, the promise of the hour. जिसको हम जानते पहचानते हैं कि ये मसीह है जिसकी प्रतिज्ञा आज के दिनों के लिए करी गई थी। क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? What will you do with it? इस बारे में आप क्या करेंगे? Not what your church does with it. बात ये नहीं है कि आपका नामधारी गिरजा इस बाबत क्या करता है। Your Caesar and your Herod has nothing to do with it. आपके हेरोदियस और कैसर को इस वचन से कुछ लेना देना नहीं है। That didn't excuse Pilate. No, sir. No, sir. इससे पिलातुस बरी नहीं हो गया था। नहीं, नहीं श्रीमान। Them Pharisees in that day said, "Let his blood be upon us and our children." फरीसी लोगों ने उस दिन कहा था कि इसका खून हम और हमारी संतानों पर हो। It is. It's exactly. यही बात है, ठीक यही बात है। What did Jesus tell him? यीशु ने उनसे क्या कहा था? You can discern the face of the skies, but you can't discern the signs of the time. तुम आकाश का चिन्ह देखकर मौसम को तो जान जाते हो, लेकिन समय के ठहराए हुए चिन्ह को नहीं जान पाते। No, I don't say this for Phoenix, but I say it for anywhere it wants to go to. ओ, मैं ये बात सिर्फ इस शहर फोनिक्स से ही नहीं कह रहा हूँ, वरन जहाँ तक सुनी जा सकती है वहाँ तक के लिए कह रहा हूँ। You blind Pharisees. तुम अंधे फरीसियों, How can you spend millions of dollars? You can discern communism, लाखों डॉलर खर्च करके तुम कम्युनिज्म, साम्यवाद को तो जान जाते हो, but the word of God is vindicated for the hour. You cannot discern. लेकिन इस समय के लिए ठहराए परमेश्वर के वचन को प्रकट होते नहीं जान पाते। You're crucifying it again. तुम उसे फिर से सलीब दे रहे हो। You know all about communism. You know your Bible. You know the things got to happen. तुम साम्यवाद की बाबत तो सब कुछ जान गए हो, मगर अगर तुम पवित्र शास्त्र को जानते तो ये भी जान लेते कि क्या क्या बातें घटित होनी है। I hate anything against God. परमेश्वर के खिलाफ सभी बातों से मुझे नफरत है। But what my interest is this: the church being ready for this hour, for the going away of the bride. मेरी रुचि क्या है? बस ये है कि कलीसिया दुल्हन के रूप में उठाई जाने के लिए आज के समय की पुकार के अनुसार तैयार हो सके। Discern the face of the skies, but the signs of the time you cannot discern. तुम आकाश के चिन्ह देखकर हवा का रुख जान लेते हो, मगर समय का चिन्ह नहीं जान पाते। I challenge you in the name of Jesus Christ to believe me that I've told the truth about the words. मैं आपको यीशु मसीह के नाम में चुनौती देता हूं कि वचन के बारे में मैंने जो भी कहा है वो सच है, और आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। Believe that what I've said to be the truth. Will you do that? यकीन कीजिए कि जो कुछ मैंने कहा है वो सच है। क्या आप विश्वास करेंगे? Let it be, Lord. Let it be. प्रभु, ऐसा होने दीजिए, ऐसा होने दीजिए। There's a man sitting right here. ठीक यहाँ पर एक सज्जन बैठे हैं। I want you to turn your eyes. Can't you see that light hanging there? मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंख उठाकर उधर देखें। क्या आप उस प्रकाश को वहाँ टंगे नहीं देख पा रहे हैं? There's a man sitting there looking at me praying. He's suffering with a lung trouble and weakness. यहाँ एक मनुष्य बैठे हैं जो मेरी ओर देखकर मन में प्रार्थना कर रहे हैं। वे बहुत कमजोर हैं और फेफड़े की बीमारी से ग्रस्त हैं। Don't miss it, sir. इस अवसर को जाने मत दीजिए श्रीमान। Mr. Carr, raise up and accept your healing. Jesus Christ makes you well. श्री कार, आप खड़े हो जाइए और अपनी चंगाई ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह आपको चंगा करता है।
I never seen the man in my life. इन सज्जन को मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। There's a man behind there, very fine. He was praying too. वहाँ पीछे एक सज्जन बैठे हैं जो बहुत बढ़िया भले जन हैं और वो भी प्रार्थना कर रहे हैं। But what's the matter with that man? That man there has eye trouble. उनको क्या कष्ट है? उनकी आंख में तकलीफ है। He's got a growth in his left side. उनकी बाईं आंख में सिरे पर गिल्टी और मांस का लोथड़ा सा उभर आया है। His name's Mr. Bartlett. उनका नाम श्री बार्टलेट है। You believe? Is that right, sir? श्रीमान क्या आप विश्वास करते हैं? क्या ये बात सच है? Am I a stranger? You wave your hand. We're all strangers. That's right. मैं आपके लिए अजनबी हूँ। अपना हाथ हिलाकर पुष्टि कीजिए कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। ये बात सच है। God bless you. Believe you'll be healed. परमेश्वर आपको आशीष दे। विश्वास कीजिए, आप चंगे हो जाएंगे। You believe. आप विश्वास करें। What'd you tell him that for? आपने उससे क्या मांगा है? You believe me to be his prophet, sir? क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं उसका भविष्य देखता हूँ श्रीमान? Yes, sir. You're suffering with a spiritual upset, a little upset in business and saying, that's right, that's right. हाँ श्रीमान, आप आत्मिक तौर से अस्वस्थ हैं और थोड़ा सा अपने व्यापार आदि की कठिनाइयों से ग्रस्त हैं। ये ठीक है, ये ठीक है। Mr. Carlson, you believe with all your heart that Jesus will straighten it out for you? श्रीमान कार्लसन, क्या आप अपने दिल से विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपकी सारी समस्याएं हल कर देगा? Is that your name? That's your place? क्या यही आपका नाम है? यहाँ के आप रहने वाले हैं? All right. You can have what you ask for. Amen. ठीक है, जो कुछ आपने मांगा है वो आपको मिल जाएगा। आमीन। Somebody over here believe it. यहाँ उपस्थित लोगों में से कोई इस पर विश्वास करे। Amen. Somebody with genuine Holy Ghost faith. आमीन। कोई भी विश्वास करे जिसके पास वास्तविक पवित्र आत्मा का विश्वास है। Miss Waldrop, I see that. I know you. श्रीमती वॉलड्रॉप, मैं आपसे परिचित हूँ। No, it isn't for you. It's for that baby, and that baby is your great grandson. नहीं, बात आपकी नहीं वरन छोटे बच्चे की है जो आपका पड़पोता है। I've never seen him in my life. That's the truth. मैंने इस बच्चे को जीवन में पहले कभी नहीं देखा। ये बात सच है। The baby's suffering with the eye trouble caused from an allergy he had. That's thus saith the Lord. ये बच्चा आपके एक रोग से ग्रस्त है जो कि इसको किसी एलर्जी या संक्रमणता से हुआ है। यह बात यहोवा यूं फरमाता है। You believe? क्या आप विश्वास करते हैं? Lady, you're very sick. You're nervous, got a stomach trouble, almost in a nervous breakdown. महिला, आप बहुत बीमार और दुर्बल हैं। आपके पेट में रोग है और आपकी नाड़ी संबंधी क्रियाएं लगभग रुक सी गई हैं। You believe that God will heal you? क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा? Mary, believe with all your heart in Jesus Christ will give you your desire. मरियम, आप पूरे हृदय से विश्वास कीजिए और यीशु मसीह आपकी इच्छा पूरी करेगा। He's on your lap. वह आपके लिए एकदम निकट उपलब्ध है। There's a little lady sitting here praying, looking right at me. Heads down. यहाँ एक महिला सिर झुकाए बैठी प्रार्थना कर रही है और ठीक मेरी ओर देख रही है। Raise up, look at me. खड़ी हो जाइए, मेरी ओर देखिए। Good person. You're not from here. You come from away from here. New York. आप एक भली महिला हैं, यहाँ की नहीं है। आप कहीं बाहर से यहाँ आई हैं, न्यूयॉर्क से आई हैं। But if you believe that Jesus Christ makes you well, He'll give you the baptism of the Holy Ghost. अगर आप सोचती और विश्वास करती हैं कि यीशु मसीह आपकी समस्या दूर करता है, तो वह आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जरूर देगा। You believe that? क्या आप इस बात का विश्वास करती हैं? Mrs. Bryan from New York. Believe with all your heart you can receive the Holy Ghost right now. श्रीमती ब्रियान, आप जो न्यूयॉर्क से आई हैं, पूरे हृदय से विश्वास कीजिए और आप अभी इसी समय पवित्र आत्मा पा सकती हैं। It's in your lap, friends. Do you believe it? वह आपके अति निकट, आपकी सीमा में, आपके लिए, आपके सामने उपलब्ध है। मित्रों, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? Word making itself manifest. वचन स्वयं को प्रकट कर रहा है। You believe Jesus Christ is the same yesterday and forever? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एकता है? I don't know these people. God's my judge. I don't know these people. मैं इन लोगों को नहीं जानता। परमेश्वर मेरा न्यायी है कि मैं इनसे अपरिचित हूँ। Jesus Christ knows them. यीशु मसीह उन्हें जानता है। What will you do with this anointed word? इस अभिषेक किए हुए वचन के साथ आप क्या व्यवहार करेंगे?
As he said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. जैसा कि वचन कहता है कि जैसा सदोम के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। If this part's true, the message that I preach is true. यदि पवित्र शास्त्र का ये अंश सत्य है तो फिर जो सुसमाचार मैंने प्रचार किया है वो भी सत्य है। It's the Holy Ghost itself doing its all interpreting that it's right. ये पवित्र आत्मा ही है जो अपना अनुवाद स्वयं कर रहा है, ये सच है। Amen. Believe it with all your heart. आमीन। इस पर पूरे हृदय से विश्वास कीजिए। Will you do it? क्या आप ऐसा करेंगे? Stand up on your feet then and accept it in the name of Jesus Christ. यदि ऐसा है तो यीशु मसीह के नाम में खड़े हो जाइए और उसे ग्रहण कीजिए। While the Holy Ghost is here, I'll lay hands upon these handkerchiefs here. जबकि पवित्र आत्मा यहाँ उपस्थित है तो मैं इन वस्त्रों पर हाथ रखकर प्रार्थना करना चाहूंगा। Let's raise our hands to Christ. आइए हम अपने हाथों को प्रभु यीशु मसीह की ओर उठाएं। Lord Jesus, we believe you. प्रभु यीशु, हम आप पर विश्वास करते हैं। We know you're the truth, the light, the word. हम जानते हैं कि सच्चाई, ज्योति और वचन आप ही हैं। I put my hands upon these handkerchiefs. मैं इन वस्त्रों पर अपने हाथ रख रहा हूँ। I pray, Lord Jesus, that your power will circle through this building, through these handkerchiefs, over these little coats and cloaks. प्रभु यीशु, मैं विनती करता हूँ कि आपकी सामर्थ इस भवन में चहुं ओर घूम जाए और इन वस्त्रों में, इन कोट और लबादों में भर जाए। And may the Holy Ghost come upon them, Lord. प्रभु, होने दे कि पवित्र आत्मा उन लोगों को छुए जिन पर ये वस्त्र डाले जाएं। Grant it, and may they be healed, every one of them, for thy word is truth. इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए तथा होने दीजिए कि उनमें से प्रत्येक बीमार चंगाई पाए, क्योंकि आपका वचन सत्य है। Grant it, Lord. प्रभु, इस विनती को स्वीकार करें। Now to everyone in the congregation, what will you do with this Jesus called Christ? अब मैं सभा में सभी से पूछ रहा हूँ कि आप यीशु का जो मसीह कहलाता है क्या करेंगे? It's on your hand. उसका फैसला आपके हाथों में है। Don't you let the people tell you. I mean the people on this tape, the people out here in the audience. What will you do with it today? जो लोग यहाँ हैं और जो इसे टेप के द्वारा सुन रहे हैं, जो इस सभा में उपस्थित हैं, आप आज उसका क्या करेंगे? Why don't you accept him? Every sick man in here, प्रत्येक बीमार जन जो यहाँ है, आप उसे ग्रहण क्यों नहीं करते? every doubting man in here, every doubting woman. संदेह करने वाले प्रत्येक पुरुष, महिलाएं, आप लोग उसे ग्रहण क्यों नहीं करते? Why don't you accept him as your Savior? आप उसे अपना उद्धारकर्ता क्यों कबूल नहीं करते? You'll never wash him off your hand. आप उससे कभी भी पिंड छुड़ाकर अपने हाथ नहीं धो सकते। Your creed will never take him off. आपके धर्म संबंधी मत इस पाप को धोने नहीं देंगे। There's not enough Fuller soap in the country to move it. पूरे देश में फुलर कंपनी का बनाया साबुन भी उसे धो ना सकेगा। Only one thing you can do, get him in your heart. केवल एक काम है जो आप कर सकते हैं कि उसे अपने हृदय में बुला लें। Amen. Will you accept it? Raise your hands then and say, give him praise and glory. आमीन। क्या आप उसे ग्रहण करेंगे? अगर ऐसा है तो अपने हाथ उठाइए और उसकी महिमा और प्रशंसा कीजिए। Heavenly Father, they are yours. हे स्वर्गीय पिता, ये सभी लोग आपके हैं। Your word is identified. आपका वचन पहचाना जा चुका है, प्रकट किया जा चुका है। The people are yours. ये लोग आपके हैं। I commit them to you in Jesus Christ's name. Amen. मैं यीशु मसीह के नाम में उन्हें आपके हाथों में सौंपता हूँ। आमीन। Raise up your hands now and praise him. अब अपने हाथ उठाइए और उसकी स्तुति कीजिए। And I commit him to you in Jesus Christ's name. परमेश्वर, मैं उन्हें आपके हाथों में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।